तो दोस्तों फाइनली शियल का एपिसोड 1 अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज हमारे सामने आ चुका है एंड ये एपिसोड ऑनेस्टली गाइस मुझको तो काफी सही लगा। हालांकि इसकी IMDb रेटिंग अभी के लिए 5.4 है, बट जैसे जैसे सीरीज आगे प्रोग्रेस करेगी प्रोबेबली हो सकता है कि शो की IMDb रेटिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। ये सेम चीज हमने मिस मार्वल में भी देखी थी एंड फैन जिस तरीके से शियल के CGI को क्रिटिसाइज कर रहे थे इन अर्लियर ट्रेलर्स, उस हिसाब से हमको इस शो के अंदर CGI काफी इंप्रूव दिख रहे हैं। इस एपिसोड में हमने हमारे बिग ग्रीन बडी को एवेंजर्स एंड गेम के बाद वापस एक्शन में देखा। हमने इस एपिसोड के अंदर शियल के ओरिजिन को भी विटनेस किया, जो कि थोड़ा हमको कॉमिक बुक से डिफरेंट देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको अपनी शी-हल्क वाली ओरिजिन वीडियो में बताया था। एंड साथ साथ हमने इस एपिसोड के अंदर इस सीरीज की पहली विलन एंड कॉमिक बुक में सबसे बड़ी शी-हल्क की राइवल टाइटेनिया को भी स्पॉट किया। हमको इस एपिसोड के अंदर टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के रेफरेंसेस जगह जगह पर देखने को मिले, साथ ही हमने मार्वल के बहुत सारे ईस्टर एग्स को भी स्पॉट किया। तो दोस्तों स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नमन, आप देख रहे हैं एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनिफर वॉल्टर्स को अपने केस का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करते हुए देख सकते हैं, जिसमें वो पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं एंड ये हमको स्पाइडरमैन सीरीज का आइकॉनिक डायलॉग की याद दिलाता है। उसी सीक्वेंस में जेनिफर वॉल्टर्स की लॉ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को भी स्पॉट कर सकते हैं एंड ये चीज बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है, बिकॉज कॉमिक बुक में भी जेनिफर वॉल्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉ स्कूल से ही ग्रेजुएट होती हैं। जेनिफर वॉल्टर्स के मोनोलॉग एंड होने के साथ साथ हमको जेनिफर वॉल्टर्स की बेस्ट फ्रेंड निकी रेमोस की पहली झलक देखने को मिलती है एंड इनका रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस जिंजर गोंजागा। वो कहती हैं एंड योर मोनोलॉग विद सैवेज जेन वॉल्टर्स लुक, एंड यहाँ पर सैवेज 1980s में आई द सैवेज शी-हल्क कॉमिक बुक को लेकर एक रेफरेंस है। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम जेनिफर वॉल्टर्स को पहली बार फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए देख सकते हैं, जहां पर वो हम ऑडियंस को अपने शी-हल्क के ओरिजिन के बारे में बताती हैं। उसके जस्ट नेक्स्ट सीक्वेंस में हमको शी-हल्क के ओरिजिन का मोन्टाज देखने को मिलता है, जहां पर हम जेनिफर वॉल्टर्स एंड ब्रूस बैनर को एक साथ एक कार राइड में स्पॉट कर सकते हैं। उसी कार सीक्वेंस में हमको ब्रूस बैनर के लेफ्ट हैंड पर सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस भी देखने को मिलता है एंड ये डिवाइस ब्रूस बैनर को उसकी ह्यूमन फॉर्म में रखता है, हल्क में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये सम काइंड ऑफ गामा सप्रेसर है एंड ऐसा ही गामा सप्रेसर हमको कॉमिक्स में शी-हल्क के पास देखने को मिलता है। एंड ये सीक्वेंस हम फैंस को इस बात को क्लियर करता है कि क्यों हमने शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर को उसकी ह्यूमन फॉर्म में देखा था। बिकॉज अगर आप शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन को वापस से रिविजिट करें तो आप देख सकते हैं ब्रूस बैनर के लेफ्ट हैंड पर इसी सिमिलर डिवाइस को, एंड इसी डिवाइस की वजह से ब्रूस बैनर हमको शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ह्यूमन फॉर्म में दिखता है, ना कि प्रोफेसर हल्क और स्मार्ट हल्क वाले फॉर्म में। एंड भाई जितनी इस एक एपिसोड में कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में बात हुई है, उतनी तो तीनों कैप्टन अमेरिका मूवी मिलाकर नहीं हुई। सीरियसली मार्वल। खैर मूविंग ऑन, आगे हम एक स्पेसशिप को स्पॉट कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक सकारन क्लास 8 कोरियर शिप है एंड किसी ने इस शिप को सकार से भेजा है हल्क को मैसेज देने के लिए, जिस बारे में उनको स्मार्ट हल्क आगे के सीक्वेंस में बताता है। बट इस सीन में इस शिप के दिखने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली कि ग्रैंड मास्टर ने अपने चैंपियन को वापस बुलाने के लिए इस शिप के थ्रू मैसेज भेजा हो, एंड दूसरी ये है कि जैसा हम जानते हैं थॉर रैग्नारोक इवेंट्स के दौरान ग्लैडिएटर हल्क ने जो किए हैं, हो सकता है उसकी वजह से उसका नाजायज बेटा स्कार इस शिप से यहाँ पर आया हो। एंड ये सब सेटअप केविन फाइगी प्रोबेबली हल्क की आने वाली सोलो मूवी जो बहुत टाइम से रूमर्ड है उसके लिए हो। एंड इस शिप के सीरीज में दिखने के बाद अब फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है हल्क की सोलो मूवी प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन पर बेस्ड हो। एंड हमने वर्ल्ड वॉर हल्क का क्लोजेस्ट अपीयरेंस थॉर रैग्नारोक के अंदर ग्लैडिएटर हल्क में देखा था। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस में सकारन शिप के अचानक अपीयर होने की वजह से जेनिफर वॉल्टर्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड इसी एक्सीडेंट के दौरान ब्रूस बैनर का गामा रेडिएटेड ब्लड जेनिफर वॉल्टर्स में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हल्क की पावर मिलती है। तो हाँ यार, मार्वल ने यहाँ पर थोड़ा सा ओरिजिन को चेंज किया है। नेक्स्ट हम जेनिफर वॉल्टर्स को पहली बार शी-हल्क में ट्रांसफॉर्म होता देख सकते हैं इन कार रिफ्लेक्शन। देन वो वहां से भाग जाती हैं एंड अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद हम जेनिफर वॉल्टर्स को एक बार में देख सकते हैं, जहां पर हमको मार्वल का फ्री कॉमिक QR कोड देखने को मिलता है, जिसको आप स्कैन करके मार्वल की 1980s में आई द सैवेज शी-हल्क कॉमिक बुक रीड कर सकते हैं। बट आप लोगों को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। देन हम उसी बार में एक बोर्ड पर मिस मार्वल का सिंबल भी स्पॉट कर सकते हैं। भाई मुझको तो मिस मार्वल का ईस्टर एग लग रहा है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हल्क शी-हल्क को अपनी गामा लैब में ले आता है, जिसको बिल्ड किया था टोनी स्टार्क ने फॉर ब्रूस बैनर समवेयर इन मेक्सिको। एंड इसका रेफरेंस हमको एवेंजर्स एंड गेम में भी देखने को मिलता है, जहां पर हल्क एंट मैन को बताता है कि कैसे उसने ब्रूस बैनर का ब्रेन एंड हल्क की बॉडी को इंटीग्रेट किया एंड बिकम स्मार्ट हल्क ड्यूरिंग ब्लिप। आगे हम एक टोनी स्टार्क के आयरन मैन के सूट का हेलमेट को भी स्पॉट कर सकते हैं एंड ये प्रोबेबली हो सकता है कि आयरन लीजन आर्मर सीरीज का हो। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आप हेलमेट के ऊपर के स्क्रैचेस को देखें तो ऐसे ही स्क्रैचेस हमने
एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखे थे, जिसमें टोनी स्टार्क ने आयरन लीजन आर्मर सीरीज क्रिएट की थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड व्हेनेवर एवेंजर्स इज नॉट देयर। देन हम जेनिफर वॉल्टर्स एंड स्मार्ट हल्क को गामा लैब में स्पॉट कर सकते हैं। वहां पर हल्क जेनिफर वॉल्टर्स को बताता है कि दोनों ब्रूस बैनर एंड जेनिफर वॉल्टर्स की बॉडी में एक रेयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनकी बॉडी गामा रेडिएशन को सिंथेसाइज करती है रादर प्रोड्यूसिंग इल इफेक्ट ऑन द बॉडी। एंड इसीलिए एक्सीडेंट के दौरान जब ब्रूस बैनर का गामा रेडिएटेड ब्लड जेनिफर वॉल्टर्स में ट्रांसफर होता है तो इस रेयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से उसकी बॉडी गामा रेडिएशन को सिंथेसाइज कर लेती है एंड वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड हल्क हमको यही बताता है कि शी हल्क का गामा सिंथेसाइजेशन ब्रूस से ज्यादा इफेक्टिव है एंड इसी के हेल्प से वो अपनी आर्म को बहुत जल्दी हील भी कर पाता है। उसके बाद हम हल्क की 15 इयर्स की जर्नी फ्रॉम 2008 टू 2023 एक बुक के फॉर्म में हम कंपाइल देख सकते हैं। एंड हाँ यार, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अभी तो 2022 चल रहा है तो 2023 कैसे, बिकॉज जैसा आप लोगों को ध्यान होगा मार्वल की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में आई थी एंड उसमें थैनोस की स्नैप की वजह से ब्लिप इवेंट पूरे 5 साल चला था, तो उस हिसाब से 2023। एंड आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। आगे के एपिसोड सीक्वेंस में पता चलता है कि शी हल्क जेनिफर वॉल्टर्स की ऑल्टर ईगो नहीं है एंड बोथ जेनिफर वॉल्टर्स एंड शी हल्क आर सिंगल एंटिटी। एंड इसका रीजन भी हमको जेनिफर वॉल्टर्स बताती हैं बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड शी ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल हिज एंगर एंड शी नेवर ओवरबर्डन हरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल डिस्ट्रेस सिचुएशंस। बट ऑन द अदर हैंड एंड अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक्स ब्रूस बैनर का चाइल्डहुड काफी वर्बली एंड फिजिकली अब्यूजिव होता है एंड इसकी वजह से हमको ब्रूस बैनर एज हल्क उसका ऑल्टर ईगो देखने को मिलता है। एंड ऐसा ही सिमिलर साइकोलॉजिकल इंसिडेंट रिसेंटली हमने अभी मून नाइट में भी विटनेस किया था। एंड इसी सीन के चलते जब जेनिफर वॉल्टर्स हल्क से पूछती हैं हाउ यू रिटर्न बैक टू ह्यूमन फॉर्म, तो उसके रिप्लाई में हल्क बोलता है इसके नेक्स्ट सीन में हम हल्क को शी हल्क का गामा रेडिएटेड ब्लड को डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकते हैं एंड इसको लेकर हल्क बोलता है एंड इससे हम ये समझ सकते हैं कि हल्क डू हैव मेमोरीज ऑफ 2008 अबॉमिनेशन इंसिडेंट बिकॉज एमएल ब्लॉन्स्की, जिनको हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, ही टर्न्स इनटू अबॉमिनेशन बाय यूजिंग गामा रेडिएटेड ब्लड। उसके बाद हमको एक ट्रेनिंग मोन्टाज देखने को मिलती है जिसके ज्यादातर सीन्स में हम हल्क को जेलस देख सकते हैं फ्रॉम शी हल्क एंड आप लोग जानते हैं वो क्यों। नेक्स्ट हम हल्क एंड शी हल्क को उसी बीच पर एक बार में स्पॉट कर सकते हैं जिसको हल्क ने अपने हाथों से बनाया होता है एंड उसी सीन में आप बार की टेबल पर टोनी स्टार्क एंड ब्रूस बैनर के इनिशियल एनग्रेड देख सकते हैं। एंड उसी सीन में हल्क कहता है maybe they built this after Avenger Infinity War incidents and Tony is complaining because Avenger lost to Thanos in Infinity War because of Steve Rogers Civil War events। इसके बाद हमको एक फ्रेंडली फाइट देखने को मिलती है बिटवीन हल्क एंड शी हल्क जिसमें हम हल्क का आइकॉनिक थंडर क्लैप भी देख सकते हैं एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर शी हल्क ट्राई करती है विद मल्टीपल थंडर क्लैप्स एंड सीरियसली मुझको इसको देखकर इनक्रेडिबल हल्क में यूज होने वाली सोनिक बीम की याद आ गई विच गिव हार्ड टाइम टू हल्क। एंड आफ्टर फाइट हम शी हल्क को एक और बार फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए देख सकते हैं एंड इस एपिसोड के लास्ट सीक्वेंस में हम जेनिफर वॉल्टर्स को अपने केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं जहां पर हम हॉल्डन हॉलीवे को भी स्पॉट कर सकते हैं जो कि GLKH फर्म यानी कि गुडमैन लीबर कर्ट्सबर्ग हॉलीवे फर्म के इक्वल पार्टनर होते हैं एंड ही इज डिफेंडिंग द केस अगेंस्ट जेनिफर वॉल्टर्स। बट अब आप मुझसे बोलोगे कि ट्रेलर में तो हमने देखा था कि जेनिफर वॉल्टर्स हॉल्डन हॉलीवे के साथ काम करती हैं एंड हाँ, आप लोग ठीक सोच रहे हो, बट कॉमिक में भी स्टार्टिंग में जेनिफर वॉल्टर्स किसी और लॉ फर्म के लिए काम करती हैं बट बाद में शी विल जॉइन द GLKH फर्म एंड ये हमको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बट ये एपिसोड हमको ये क्लियर नहीं करता कि जेनिफर वॉल्टर किस कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट केस लड़ रही हैं। बस हमको इसमें इतना पता चलता है कि सम काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डेथ्स एंड इस चीज से मुझको तो रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन की वाइब आ रही है बिकॉज कॉमिक बुक में भी रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन ईवल ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डेथ्स एंड एक्सीडेंटली गिविंग पावर्स दोज हु आर वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद हमको पहली जगह टाइटेनिया की देखने को मिलती है एंड अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक टाइटेनिया को अपनी पावर डॉक्टर डूम से मिलती है बट मार्वल इतने बड़े विलन को टीवी सीरीज में तो नहीं लाएगा प्रोबेबली बिकॉज मार्वल इज सेविंग डॉक्टर डूम फॉर अदर बिग प्रोजेक्ट्स लाइक फैंटास्टिक फोर एंड इसीलिए हो सकता है कि हमको इस सीरीज के अंदर टाइटेनिया का ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिले एंड बाकी तो हमको आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने के बाद ही पता चलेगा। एपिसोड 1 फाइनली एंड होता है एक मिड क्रेडिट सीन के साथ जिसमें हल्क कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के बारे में डिस्क्लोज करता है दैट Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour. तो दोस्तों ये था मेरा शी हल्क के एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन। आई होप सो मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर फिर ही मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। #be updated।